हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में डिस्कस किए थे। पॉपुलेशन एजुकेशन का नीड एंड इम्पोर्टेंस, पॉपुलेशन एजुकेशन हम लोग स्कूल में कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, इम्पार्ट कर सकते हैं, वो सारा पॉइंट्स डिस्कस हो चुका था। तो आज हम लोगों का चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक बाकी है, जो कि है वैल्यू एजुकेशन। तो वैल्यू एजुकेशन क्या है, वैल्यू एजुकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका नीड एंड इम्पोर्टेंस, और स्कूल में हम लोग कैसे वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सारा पॉइंट्स मेनली हम लोगों को चाहिए होगा वैल्यू एजुकेशन टॉपिक में। तो वैल्यू एजुकेशन क्या है, ये जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि वैल्यू क्या है, क्योंकि अगर हम लोग वैल्यू क्या है वो नहीं जानेंगे तो वैल्यू एजुकेशन के बारे में हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि वैल्यू क्या है। अगर हम लोग इसका ओरिजिनल टर्म देखें कि ये कहाँ से ओरिजिनेटेड, कहाँ से है, मतलब कौन सा लैंग्वेज से, कौन सा टर्म से ये वैल्यू वर्ड आया था, वो देखते हैं। तो ये जो वैल्यू टर्म है ये लैटिन वर्ड से आया है, याद रखना। लैटिन, एक लैटिन वर्ड है वैलेरी, VELERE। लैटिन टर्म वैलेरी, जो VELERE, ये टर्म है लैटिन टर्म, जिसका मतलब है कुछ मीन्स क्वालिटी, प्राइस, importance of a thing और idea। तो ये हम लोगों को समझ में आ ही जाता है। हम लोग डे टू डे लाइफ में ये वर्ड बहुत ही यूज करते हैं कि ये इसका कुछ वैल्यू नहीं है, इसको हम लोग वैल्यू नहीं देते, इसका कुछ भी वैल्यू नहीं है, ये सब हम लोग यूज करते रहते हैं। तो ये जो वैल्यू है, वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू का मतलब है कि एक कोई भी चीज हो, कोई भी आइडिया हो, कोई भी थिंग, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं, इसका प्राइस क्या है। वैल्यू जो है क्वालिटी, प्राइस, इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, ये सारा वो मीन करता है। तो वैल्यू जो है वो लैटिन टर्म से आया है, मेनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड वैलेरी, व्हिच मीन्स क्वालिटी, प्राइस, इम्पोर्टेंस ऑफ अ थिंग और आइडिया। ठीक है। तो जब हम लोग वैल्यू के बारे में समझेंगे, हम लोग को याद रखना पड़ेगा वैल्यू वही चीज है जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग वैल्यू किसको देते हैं, किस चीज को वैल्यू देते हैं? जो हम लोग के लिए मीनिंगफुल है, जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी चीज को हम लोग वैल्यू देते हैं, वैल्यू करते हैं। जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलते हैं कि इसका कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब क्या है, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इसका कोई प्राइस नहीं है, इसको हम लोग मीनिंगफुल नहीं है जो चीज, उसको हम लोग वैल्यू नहीं देते। इसलिए अगर तुम लोगों को पूछा जाए कि व्हाट इज वैल्यू, तुम लोग लिखना द वर्ड वैल्यू हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड वैलेरी, व्हिच मींस प्राइस, क्वालिटी, इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ अ थिंग और आइडिया। ओके, आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ये ज्यादा तुम लोगों का 1 और 2 मार्क्स के लिए ही आता है, ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत है नहीं। बस इतना याद रखना, वैल्यू मतलब प्राइस, सिग्निफिकेंस और क्वालिटी ऑफ अ थिंग और आइडिया। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है, वैल्यू के बाद हम लोग को चाहिए होगा वैल्यू का टाइप्स। कभी कभी तुम लोगों का एग्जाम में आता है टाइप्स ऑफ वैल्यू के बारे में। तो वैल्यू का बहुत सारा टाइप्स है, वो क्या है देखते हैं। तो ये सारा है हम लोग का टाइप्स ऑफ वैल्यू। वैल्यू का बहुत सारा टाइप्स है, लेकिन मेनली यहाँ पे 7 टाइप्स के बारे में समझाने जा रही हूँ। तो टाइप्स ऑफ वैल्यू में फर्स्ट देखो है एस्थेटिक वैल्यू, सेकंड मॉरल वैल्यू, सोशल वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू, फिजिकल वैल्यू, इमोशनल वैल्यू एंड मटेरियल वैल्यू। तो ये सभी का जो वैल्यू जो है, ये सब उसका दो एग्जांपल मैं दे देती हूँ, तो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मॉरल वैल्यूज क्या होता है, स्पिरिचुअल वैल्यूज क्या होता है, ये सारा। तो फर्स्ट हम लोगों का जो एस्थेटिक वैल्यू है, इसका देखो एस्थेटिक वैल्यू क्या है कि एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी एंड जॉय। तो एस्थेटिक वैल्यू मतलब हम क्या करते हैं, कोई भी चीज हो, सभी में हम लोग जब अच्छा ही देखते हैं, उसका पॉजिटिव साइड हम लोग देखते हैं। सभी चीजों को सौंदर्य, मतलब जो सुंदर है, सब कुछ अच्छा है, सुंदर है, जब हम लोग वो करते हैं, मतलब क्या, हम लोग एस्थेटिकली वैल्यू, हम लोगों को वैल्यू मिल चुका है, हम लोग बोल सकते हैं।
जो जिसको एस्थेटिक वैल्यू जिसका है वो क्या करेगा, सभी चीज़ों में एक पॉजिटिविटी देखेगा, एक पॉजिटिव साइड देखेगा, सभी चीज़ों में अच्छा सुंदर साइड देखेगा। तो वही है हम लोग का एस्थेटिक वैल्यू, एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी एंड जॉय। सभी चीज़ों को एप्रिशिएट करना, जो अच्छा है जो सुंदर है उसको एप्रिशिएट करना, सभी चीज़ों को या लोगों को एप्रिशिएट करना, ये सर हम लोग का क्या है, पॉजिटिव साइड है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एस्थेटिक वैल्यू। सेकेंड है मॉरल वैल्यू। मॉरल वैल्यू में हम लोगों को मिलेगा ऑनेस्टी, ग्रेटिट्यूड। तो ऑनेस्टी मतलब ये तुम लोग को समझ में आ जाए, जो ऑनेस्ट है, किसी को हार्म नहीं करते हैं, सभी से अच्छे से बिहेव करता है, पोलाइटली बिहेव करते हैं। इसके बाद ग्रेटिट्यूड, एक मतलब थैंकफुलनेस जो है, थैंकफुल रहना, सभी पे आभारी या थैंकफुल रहना, वो है हम लोगों का मॉरल वैल्यू। और भी हम लोग बोल सकते हैं रेस्पेक्टफुलनेस, कि लोगों को रेस्पेक्ट करना, बड़ों को इज्जत देना, रेस्पेक्ट करना, वो सारा आता है हम लोग का मॉरल वैल्यूज के अंदर। नेक्स्ट हम लोग का है सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू मतलब सोसाइटी में रहने के लिए हम लोगों में कुछ क्वालिटीज का डेवलप होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि समाज में सोसाइटी में रहने के लिए हम लोग कोऑपरेटिव होना पड़ेगा, सभी के बीच कोऑपरेशन रखना पड़ेगा। इसके बाद सिविक सेंस, हम लोग का टुवर्ड्स आवर कंट्री, हम लोग जो एक हम लोग का देश का सिटीजन है, तो उसके टुवर्ड्स जो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, वो सारा सेंस भी हम लोगों में डेवलप हो जाना चाहिए। तो मॉरल वैल्यूज में हम लोग का क्या आएगा, ऑनेस्टी आएगा, ग्रेटिट्यूड आएगा, दो टाइप। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल वैल्यू। स्पिरिचुअल वैल्यू मतलब क्या है, हम लोग का जो रिलीजन है, हम लोग का रिलीजन के प्रति हम लोग का जो बिलीव है, जो फेथ है, उसमें एक फेथ रखना, अल्टीमेट ट्रूथ जो है कि उसके ऊपर कुछ वो नहीं है, जो रियलिटी है, अल्टीमेट रियलिटी, उसमें हम लोग को फेथ रखना है। जैसे मेडिटेशन, परसुएट ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, ये सारा एग्जाम्पल है हम लोग का स्पिरिचुअल वैल्यूज का। नेक्स्ट है फिजिकल वैल्यू। फिजिकल वैल्यू मतलब जो चीज फिजिकल है, जिसके हम लोग का हेल्थ का ध्यान रखना, हम लोग का हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, वो सारा सेंस जब हम लोगों में डेवलप हो जाएगा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को फिजिकल वैल्यू मिल चुका है। उसके बाद ट्रूथ, जो सच है उसको जानना, उसके बारे में जानना। नेक्स्ट है इमोशनल वैल्यू, करेज, हिम्मत रखना कि कोई भी चीज़ों में हम लोग करेज हम लोगों का वो शो करें। इसके बाद फ्रेंडलीनेस, सभी में हम लोग एक फ्रेंडलीनेस जो है, फ्रेंडली एटीट्यूड हम लोगों में रखें। इसके बाद जो ब्रदरहुड है, ये सारा क्या है हम लोग का इमोशनल वैल्यू, जो हम लोग के इमोशन के साथ जुड़ा हुआ होता है। लास्ट है मटेरियल वैल्यू। मटेरियल वैल्यू में हम लोग बोल सकते हैं जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए जो हम लोग का लगाव है, जैसे कि लव फॉर मनी, प्लेजर ऑफ लाइफ, ये सारा जब हम लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा वो करते हैं, लगाव रखते हैं, अच्छा लगता है हम लोगों को, जैसे लव फॉर मनी, प्लेजर ऑफ लाइफ, लाइफ का जो प्लेजर है उसमें जब हम लोग वो करते हैं, तब हम लोग बोलते हैं ये सारा क्या है, हम लोग का मटेरियल वैल्यूज है। ऐसे बहुत सारा वैल्यूज है, यहाँ पे मैं मेनली 7 वैल्यूज के बारे में डिस्कस की हूँ। दो एग्जाम्पल याद रखने से हो जाएगा। एस्थेटिक वैल्यू में हम लोगों को मिला एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी एंड जॉय। मॉरल वैल्यू में रखा ऑनेस्टी, ग्रेटिट्यूड और रेस्पेक्टफुलनेस बोल सकते हो, रेस्पेक्ट करना बड़ों को। इसके बाद सोशल वैल्यू में हम लोग का जो सोशल क्वालिटीज है, कोऑपरेशन, सिविक सेंस, इसके बाद और भी तुम लोग बोल सकते हो ब्रदरहुड, इसके बाद इंटीग्रेशन जो है हम लोगों का सेंस, वो बोल सकते हो। स्पिरिचुअल वैल्यूज में मेडिटेशन, परस्यूट ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। फिजिकल वैल्यू में है हेल्थ एंड ट्रूथ। इमोशनल वैल्यूज में है करेज एंड फ्रेंडलीनेस। मटेरियल वैल्यू में है लव फॉर मनी एंड प्लेजर ऑफ लाइफ। बस दो एग्जाम्पल तुम लोग याद रखोगे तो कौन सा वैल्यू किसके बारे में है तुम लोग को याद रह जाएगा। सारा कंफ्यूज मत हो जाना। एस्थेटिक वैल्यू में मॉरल मत लिख देना। एस्थेटिक मतलब सभी चीजों में जब हम लोग सुंदर है, अच्छा है, वो साइड देखते हैं, तब वो हम लोग बोल सकते हैं एस्थेटिक वैल्यू है। तो मेनली तुम लोग का वैल्यू में यही दो टॉपिक चाहिए होगा। वैल्यू का मीनिंग जो कि हम लोगों को मिला है, वैल्यू ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टर्म वैलेरी, लैटिन टर्म वैलेरी, व्हिच मींस क्वालिटी, प्राइस, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ ए थिंग और आइडिया। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वैल्यूज में हम लोग को ये मिला एस्थेटिक, मॉरल, सोशल, स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड इमोशनल वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हम लोग का जो मेन टॉपिक है वैल्यू एडुकेशन, उसमें जाते हैं। वैल्यू एडुकेशन क्या है वो देखते हैं। वैल्यू एडुकेशन क्या है? वैल्यू एडुकेशन या वैल्यू बेस्ड एडुकेशन, वैल्यू बेस्ड कभी कभी आता है, कभी कभी वैल्यू ओरिएंटेड भी आता है। वैल्यू ओरिएंटेड एडुकेशन सेम है सब। तो वैल्यू बेस्ड एडुकेशन या वैल्यू एडुकेशन क्या है?
आजकल का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, बर्निंग प्रॉब्लम हम लोग बोल सकते हैं, वो है वैल्यू डिग्रेडेशन। मतलब हम लोगों का क्या हो रहा है, वैल्यू डिग्रेड होता जा रहा है। पहले लोगों में जितना वैल्यू थे, जो मॉरल वैल्यू हो, सोशल वैल्यू हो, स्पिरिचुअल वैल्यूज हो, बहुत सारा वो हुआ करता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, वैल्यू डिग्रेडेशन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए क्या करना चाहिए, एजुकेशन को, एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ वैल्यूज का इनकलकेशन हो स्टूडेंट्स को, या आजकल का जो जनरेशन है उसको वैल्यू के बारे में नॉलेज देना, उन लोगों में वैल्यूज का डेवलप होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एजुकेशन ही ऐसा एक सोर्स है जो क्या कर सकता है, ये सारा जो प्रॉब्लम है, वैल्यू डिग्रेडेशन का जो प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि आजकल का स्टूडेंट फ्यूचर का सिटीजन है। आजकल जो जनरेशन है यही फ्यूचर में क्या पूरा देश का नागरिक है। तो उन लोगों में क्या करना होगा, कुछ वैल्यूज का डेवलपमेंट करना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए एजुकेशन एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मीन्स है, सोर्स है, जिससे क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और एजुकेशन का सिर्फ ये एम नहीं होना चाहिए कि अर्न ऑफ ब्रेड एंड बटर, सिर्फ फ्यूचर में स्टूडेंट को सेल्फ रिलायंट करना, उन लोगों का ब्रेड एंड बटर अर्न करना, सिर्फ ये एम होना नहीं चाहिए। उसके साथ साथ स्टूडेंट का कैरेक्टर बिल्डिंग हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, और एज ए ट्रू ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा पहले ह्यूमन बीइंग स्टूडेंट को बनाया जाए। इसके बाद बाकी वो लोग सेल्फ रिलायंस हो, इसके बाद उन लोगों का मेंटल डेवलपमेंट हो, एकेडमिक डेवलपमेंट हो, बाकी साथ साथ होता जाएगा। उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पहले बच्चों को ट्रू ह्यूमन बीइंग बनाया जाए, उन लोगों का कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जाए। और उससे क्या होगा, हम लोगों का सभी लोग अगर सभी में ये वैल्यूज का डेवलपमेंट होगा, तभी हम लोगों का जो इतना कॉन्फ्लिक्ट्स है, इतना डिस्क्रिमिनेशंस है, इतना प्रॉब्लम्स होता है, इतना क्राइम्स होता है, ये सारा क्या हो जाएगा, सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है सिर्फ वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, इसीलिए सभी कोर्सेज में क्या करना चाहिए, वैल्यू इंक्लूड कर देना चाहिए, करिकुलम में वैल्यू इंक्लूड करना चाहिए। तो वैल्यू एजुकेशन मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो एजुकेशन वैल्यू से भरा हुआ, जहाँ पे वैल्यू देने का एक स्कोप हो, वही एजुकेशन है वैल्यू एजुकेशन। क्योंकि वैल्यू एजुकेशन से ही स्टूडेंट समझ पाएंगे क्या उन लोगों के लिए अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। ये सारा रियलाइजेशन तभी होगा जब उन लोगों में वैल्यूज का डेवलपमेंट होगा। क्योंकि देखो एक एग्जांपल जो है, मैं बोलती हूँ मॉरल वैल्यूज। सपोज तो मॉरल वैल्यूज में जैसे कि हम लोग जान चुके हैं, टाइप्स में एग्जांपल में मिल चुका है कि ग्रेटिट्यूड हो, ऑनेस्टी हो, इसके बाद थैंकफुलनेस, इसके बाद रेस्पेक्ट करना हो। ये सारा अगर स्टूडेंट में या सभी लोगों में ये सारा डेवलप हो जाएगा, तब हम लोग का ये सारा कॉन्फ्लिक्ट्स इतना नहीं होगा। हम लोग का इतना कॉन्फ्लिक्ट्स, इतना सारा क्राइम, इतना प्रॉब्लम्स, इतना टेंशन क्यों होता है, क्योंकि हम लोग थैंकफुल नहीं रहते हैं, सभी लोगों को अपना नहीं पाते हैं, लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, सभी में डिस्क्रिमिनेशन लाते हैं। ठीक है, हम लोग ऑनेस्टी नहीं दिखाते हैं, ऑनेस्ट नहीं रहते हैं। इसके वजह से क्या होता है, इतना क्राइम्स होता है, इतना इनजस्टिस होता है, इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसीलिए बोला गया है कि वैल्यू डेवलप करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी को ट्रू ह्यूमन बीइंग बनाना सबसे बड़ा एम होना चाहिए एजुकेशन का, ना कि सिर्फ उन लोगों का अर्न ऑफ ब्रेड एंड बटर उन लोगों का मेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ उन लोगों को एक उन लोगों का कैरेक्टर बिल्डिंग, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना भी एजुकेशन का बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि एजुकेशन ही ऐसा एक टूल है जिससे क्या होगा, सभी स्टूडेंट में ये सारा डेवलप होना पॉसिबल है। हम लोग का जो प्रॉब्लम हो रहा है वैल्यू डिग्रेडेशन, ये सब का प्रॉब्लम सिर्फ, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक है, वैल्यू एजुकेशन। इसीलिए पूरा प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक क्या करना चाहिए, सभी स्टेजेस में वैल्यू इनकलकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट को वैल्यूज के बारे में सिखाना चाहिए, दूसरों को रेस्पेक्ट करना, दूसरों को कोऑपरेट करना, थैंकफुल रहना, एक यूनाइटेड या ब्रदरहुड जो फीलिंग्स है वो सारा डेवलप करना। इसके बाद हम लोग का जो रिलीजन है उसको या अदर्स रिलीजन को भी रेस्पेक्ट करना, उसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं लाना। ये सारा जब डेवलप हो जाएगा तभी हम लोग बोल पाएंगे कि वो स्टूडेंट में वैल्यू एजुकेशन मिला उसको, या वो सभी वैल्यूज उसका डेवलप है। और उससे ही क्या होगा, हम लोग का जितना भी प्रॉब्लम्स होता है
वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो हम लोगों का जो इतना सारा क्राइम होता है, क्यों होता है? क्योंकि हम लोग हम लोगों का जो यूनाइटेड एक फीलिंग, ब्रदरहुड या लोगों का ऑनेस्टी, ठीक है, ये सारा लोगों में नहीं होता है, किसी को रेस्पेक्ट नहीं करता है, इसलिए इतना सारा क्राइम्स होता है। अगर ये सारा हो जाएगा, सभी लोगों में ये ऑनेस्टी, ये पोलाइटनेस डेवलप हो जाएगा, तब सारा क्राइम, सारे डिस्क्रिमिनेशन, सारा कॉन्फ्लिक्ट्स हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं वैल्यू एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल to make the students a truly human being, to develop their character etc. तो वैल्यू एजुकेशन बोल सकते हैं ऐसे एक एजुकेशन जो लोडेड विथ वैल्यूज हम लोग बोल सकते हैं। और वैल्यू एजुकेशन ऐसा एक मीन्स है जिससे स्टूडेंट को ये समझ में आएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही रास्ता है उन लोगों के लिए, कौन सा रास्ते से चलने से उन लोगों का अच्छा होगा। ये सारा समझ तभी आएगा जब उन लोगों में वैल्यूज का डेवलप होगा, और उन लोगों में वैल्यूज का डेवलपमेंट तभी होगा जब एजुकेशन में वैल्यू इंक्लूड किया जाएगा। और वैल्यू एजुकेशन का मतलब यही है, जिस एजुकेशन में वैल्यूज का इनकलकेशन होता है उसको ही हम लोग वैल्यू एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशन में अगर सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल, एस्थेटिक, ये सारा वैल्यूज इंक्लूड किया जाएगा, तभी स्टूडेंट में वैल्यू का डेवलप होगा और सारा हम लोगों का जो वैल्यू डिग्रेडेशन का जो मेन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू एजुकेशन आने से तुम लोग बस लिखना, वैल्यू एजुकेशन मतलब एजुकेशन को जब सारा वैल्यूज के साथ रिलेट किया जाता है, सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल, जब ये सारा वैल्यूज के साथ रिलेट किया जाता है तभी हम लोग उसको वैल्यू ओरिएंटेड या वैल्यू बेस्ड या वैल्यू एजुकेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। मीनिंग के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मेनली 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है, देखो वैल्यू एजुकेशन इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। तो वैल्यू एजुकेशन जो है एक बहुत ही बड़ा टर्म है, इसमें सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है, जैसे कि हम लोग का सोशल, स्पिरिचुअल, हम लोगों का एस्थेटिक, सारा एस्पेक्ट्स इसमें इंक्लूड हो जाता है। इसलिए वैल्यू एजुकेशन क्या है, कंटिन्यूअस भी है, प्राइमरी से पूरा हायर एजुकेशन तक हम लोग को वैल्यू एजुकेशन मिलता है। और सिर्फ प्राइमरी से नहीं, हम लोग को फैमिली से वैल्यू एजुकेशन मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोग का एल्डर्स हो, हम लोग का पेरेंट्स हो, हम लोग को सिखाते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या कैसे हम लोग को रहना है, कैसे बाकियों के साथ बिहेव करना है, लोगों को रेस्पेक्ट करना है, ये सीख हम लोग को बचपन से मिलता है। इसीलिए बोला गया वैल्यू एजुकेशन एक कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। सेकेंड है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट इनकलकेशन ऑफ प्रॉपर हैबिट्स, एटीट्यूड, सेंसिबिलिटीज एक्सेट्रा। तो वैल्यू एजुकेशन ऐसा एक प्रोसेस है जो हम लोगों को डायरेक्टली मिल सकता है थ्रू हम लोगों का फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप, ये सारा हम लोग को डायरेक्ट वैल्यू इनकलकेट कर सकते हैं। और कभी कभी हम लोग को इनडायरेक्टली भी वैल्यू एजुकेशन मिलता है थ्रू हम लोग का को करिकुलर एक्टिविटीज हो, कोई गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो, कोई भी एक्टिविटीज हो, उससे भी हम लोगों का इनडायरेक्ट वैल्यू मिल सकता है। और वैल्यू मिलने से हम लोगों का क्या होता है, हैबिट्स में चेंजेस आता है, एटीट्यूड, सेंसिबल हो जाते हैं, ये हम लोग का पॉजिटिव डेवलपमेंट, पॉजिटिव मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हम लोगों का होता है वैल्यू एजुकेशन मिलने से। नेक्स्ट है, वैल्यू एजुकेशन इज रिलेटेड टू गुड ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो वैल्यू एजुकेशन हमेशा लोगों का अच्छा के लिए होता है। जब हम लोगों को में वैल्यू एजुकेशन मिलता है, जब हम लोग वैल्यू डेवलप हो जाता है, तब हमेशा हम लोगों का अच्छा होता है, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन से ही हम लोग को समझ में आता है क्या हम लोग के लिए सही है, क्या गलत है। लास्ट है, फैमिली, पीयर ग्रुप, कम्युनिटी, मीडिया, सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज। तो हम लोगों का फैमिली हो, सेम एज ग्रुप के फ्रेंड्स हो, कम्युनिटी हो, मीडिया, सोसाइटी, सभी का इन्फ्लुएंस रहता है हम लोग का वैल्यूज डेवलपमेंट करने में, डेवलप होने में। जैसे मैं बोली हूँ सेकंड पॉइंट में, बचपन से हम लोग को ये सीख हम लोग का फैमिली से मिलता है, बड़ों से मिलता है कि हम लोग को कैसे रहना है, बड़ों को के साथ कैसे रहना है, क्या अच्छा है हम लोगों के लिए, क्या सही है, हम लोग को क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारा हम लोग का रिलीजियस के प्रति हम लोग का जो वो है फेथ है, रेस्पेक्ट है, वो हम लोग को बचपन से फैमिली से ये सारा सीख मिलता है। मम्मी पापा हमेशा हम लोग को यही सिखाते हैं कि ऐसे बात नहीं करते, ये काम नहीं करते हैं, ये हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सारा क्या है, वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू के बारे में हम लोग को सीख मिलता है। तो ये फैमिली से शुरू होता है।
हम लोग का फैमिली, इसके बाद जो फ्रेंड्स ग्रुप है, सेम एज ग्रुप के जो हम लोग होते हैं, उससे भी हम लोग का वैल्यू एजुकेशन मिल सकता है। जैसे कि कोऑपरेशन हो, हम लोग सभी दोस्तों में कोऑपरेशन रहता है, फ्रेंडलीनेस, ये सारा हम लोग दोस्तों से भी सीख सकते हैं, वैल्यू हम लोगों को उनसे भी मिल सकता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं उसके साथ भी हम लोग कोऑपरेटिव रहते हैं, सभी से अच्छे से बिहेव करते हैं, पोलाइटनेस, ये सारा हम लोगों में डेवलप होता है। इसके बाद मीडिया हो, सोसाइटी हो, सभी का बहुत इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस रहता है, असर रहता है हम लोगों का वैल्यू एजुकेशन में, हम लोगों का वैल्यू डेवलप होने में। ठीक है, तो ये सारा है वैल्यू एजुकेशन का मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दो टॉपिक बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज मेनली हम लोग जाने हैं वैल्यू के बारे में, वैल्यू के टाइप्स क्या है वो, इसके बाद वैल्यू एजुकेशन का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर तुम लोग को ये सारा टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।